बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 12 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। उसके अलावा अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स जो मैंने ख़ुद तैयार किए हुए हैं ये आपको चाहिए सॉफ्ट फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। MTH 501 और 404 उसके भी नोट्स बनाए हुए हैं, उसकी भी वीडियोस प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में आज हमने पढ़ना टॉपिक है हमारा पहला जी, एप्लीकेशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। लास्ट चैप्टर में हमने एक पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन पढ़ी हुई थी जो कि हमारे पास थी P ऑफ टी इज इक्वल टू P नॉट ई की पावर KT। और हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि P नॉट जो है वो इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन होता है। मतलब कि हम क्या करते थे, हम P ऑफ 0 को कंसीडर कर लेते थे किसके, P नॉट के। ठीक है ना। तो P ऑफ 0 कब होता है? जब टाइम आपके पास 0 हो जाता है। असल में तो ये फंक्शन ऐसे ही बनता है ना, P ऑफ टी। ठीक है ना। तो P ऑफ टी की जगह पर, टी की जगह पर हमने 0 रखा क्योंकि टाइम, इनिशियल टाइम जो है वो आपके पास 0 होता है। ठीक है ना। तो वो 0 पुट किया तो आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो P नॉट आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास K की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ करती है, इन्फिनिटी को जाती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। यहाँ पर भी यही है कि अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो और टी अप्रोच करता है आपका इन्फिनिटी को, तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाके टच करती है। इसी तरह ही अगर के जो है वो लेस देन 0 होता है, मतलब माइनस में वैल्यू जाती है, तो पॉपुलेशन जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाती है, मतलब बंदे फौत होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा बर्थ रेट और डेथ रेट जो है ना, उसमें डेथ रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है और बर्थ रेट जो है वो कम हो जाता है। आगे हमारे पास टॉपिक है जी लॉजिस्टिक इक्वेशन। लॉजिस्टिक इक्वेशन जो है ना, ये एक लॉजिस्टिक मॉडल है, आल्सो कॉल्ड इसको वरल्स्ट पेल मॉडल भी कहा जाता है। इसकी इक्वेशन ये है हमारे पास 1/p इज इक्वल टू dp/dt, सॉरी 1/p dp/dt इज इक्वल टू a माइनस bp। ठीक हो गया। अब p को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं तो dp/dt इज इक्वल टू p इंटू a माइनस bp। यहाँ पर एक नोट छोटा सा लिखा हुआ है कि द टर्म माइनस bp स्क्वायर, मतलब कि आप इस p को अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हो p a हो जाएगा और माइनस b p स्क्वायर हो जाएगा। b ग्रेटर देन 0 होगा, इज इनहिबिशन टर्म व्हेन b इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। वेयर a इक्वल टू कांस्टेंट रेट ऑफ बर्थ, b कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछते हैं और मुझे भी पूछा गया था, क्विज में भी पूछा गया था कि वो लॉजिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूले 2-3 बना के दे देता है और कहता है इनमें से जनरल फॉर्म कौन सी है। ठीक है। आगे आया था सोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन। कांस्टेंट सोल्यूशन जो है इसका dp/dt इज इक्वल टू p इंटू a माइनस bp। अब आप क्या करते हैं, p इंटू a माइनस bp को इक्वल टू 0 करते हैं तो p इक्वल टू 0 और a माइनस bp इज इक्वल टू 0, तो p आपके पास क्या निकल आएगा, a/b। ये जस्ट इसकी डेरिवेशन है थोड़ी थोड़ी, ये आप समझ लें, आगे एग्जाम्पल या जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये वो आपसे ये पूछ भी सकता है कि कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन कौन सा होता है, तो वो आपने ये बता देना है। ठीक है। उसके बाद नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन है। नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन में dp/dt इज इक्वल टू p इंटू a माइनस pb। ये हमारे पास लॉजिस्टिक इक्वेशन है, ये वाली जिसको मैं कर रहा हूँ, ये हमारे पास लॉजिस्टिक इक्वेशन है। पहले हमने इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड किया है ना। ठीक है। अब हम इसका नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए हमें दिख रहा है कि जी ये हमारे पास सेपरेटिंग वेरिएबल वाला
सेपरेबल और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं कि पी वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाते हैं और डी टी को एक साइड पे ले जाते हैं। जब आप पी वालों को एक साइड पे लेकर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी पी ओवर पी इंटू ए माइनस पी बी इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्म बन रही है डी पी ओवर ये हमारे पास जो है ना डी पी ओवर पी इंटू ए माइनस पी बी, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हमने एक पढ़ा हुआ था मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का, इसी बुक में ही हमने पढ़ा हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का भी। लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन आप 9 और 10th में भी, आई थिंक 9 में है या 10th में है, आपने पढ़ी हुई है। 9th में ही है, पार्शियल फ्रैक्शन का एक पूरा चैप्टर है। अच्छा, हम डीपी को ड्रॉप कर देते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा ना, डीपी को ड्रॉप जो किया है वो ऐसे होगा ना, ये देखें 1 ओवर पी इंटू ए माइनस बी पी, ठीक है ना, और साथ में इसके आ जाएगा डी पी। तो हमने सिंप्लीफिकेशन किस फंक्शन की करनी है, कितने हिस्से की करनी है? हमने तो सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है, तो हम इसको उठा लेते हैं और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की तो ए ओवर पी प्लस बी ओवर ए माइनस पी बी आ गया। आगे ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि बोथ साइड को, जो इस साइड पे आपके लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है उसके साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो डिवीजन ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 आ गया, ए इंटू ए माइनस पी बी और बी इंटू पी आ गया। अब हम क्या करते हैं, पी को पुट करते हैं 0। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो पी की जगह पर यहाँ पर 0 आएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक हो गया ना। ओके, यहाँ पर पी की जगह पर भी अगर आप 0 पुट करते हैं, इस जगह पर मैं ना शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप 0 पुट करते हैं इस पी की जगह पर, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए कैपिटल इंटू स्मॉल ए, और आपके पास कैपिटल ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर स्मॉल ए। ठीक है, इसी तरह ही आपने ए माइनस बी पी इक्वल टू 0 करना है, और पी आपके पास क्या निकल आएगा जी, ए ओवर बी। ठीक हो गया। अब आपके पास पी की वैल्यू जो है वो ए ओवर बी निकल आई है, लेकिन अगर आप पी की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं, जो हमारे पास ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन वाली ये इक्वेशन बनी हुई है 1 इज इक्वल टू दिस, ये वाली, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पर पी पुट करते हैं 1 ओवर ए ओवर बी। जब आप इसको ए ओवर बी पुट करेंगे तो ये बी और बी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे ना, ये कुछ यूं हो जाएगा ना, ये देखें, ये बी और ये बी कैंसल आउट हो गए, पीछे क्या बचा 1 और -1 इंटू ए, मतलब माइनस ए, और माइनस ए और प्लस ए आपस में कैंसल आउट हो गए, मतलब कि ए वाली टर्म खत्म हो गई। तो आपके पास बी का आंसर आ गया बी ओवर ए। ठीक हो गया। ये बी ओवर ए क्यों आया, क्योंकि ये बी इधर ए ओवर बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा ना, तो बी ओवर ए आ जाएगा। अब आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ए और बी की वैल्यू पुट की, और इसको हम जर्नल जो इक्वेशन हमने बनाई हुई थी उसमें ले गए। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर दी, 1 ओवर ए इंटू पी प्लस बी ए ओवर ए माइनस बी पी इंटू डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम टर्म्स को अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ओवर ए कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, तो 1 ओवर पी इंटू डी पी और प्लस बी ए ओवर ए माइनस बी पी डी पी और इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 डी टी। अच्छा, 1 ओवर पी का इंटीग्रल जो है वो हमें पता है कि जी वो एल एन पी होता है। ठीक है, 1 ओवर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखें बी ओवर ए है ना, तो ये एज ए कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले आए। ठीक है, तो आपके पास पीछे क्या बच गया, 1 ओवर ए माइनस बी पी डी पी। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग नेचुरल, हम इस माइनस बी पी के लिहाज से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस एल एन
ए माइनस बी पी ओवर बी। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे साथ बी और बी आपस में कैंसिल आउट हो गए और इधर इंटीग्रल डी टी का 1 का इंटीग्रल लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास टी आंसर आएगा। ओके हो गया। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। इसकी क्या करते हैं हम 1 ओवर ए और यहाँ पे भी 1 ओवर ए है, मतलब कि ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर ए आपस में ख़त्म हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर ए टी प्लस ए सी आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने एक फॉर्मूला लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे जी, इस जगह पे जब आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला लॉग नेचुरल m माइनस एल एन एन इज इक्वल टू होता है एल एन एम ओवर एन, तो ये आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं अप्लाइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड का एल एन है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये ई की पावर में चले जाएंगे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो हम ई की पावर को अलग अलग करके लिख देते हैं ए टी डॉट ई की पावर ए सी, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो कंसीडर कर लेते हैं सी वन जो है वो आपके पास इक्वल आ जाता है ई की पावर ए सी के, तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर आएगा इसके बाद वो आएगा पी ओवर ए माइनस बी पी इज इक्वल टू सी वन ई की पावर ए टी। ठीक हो गया जी। अब आपने यहां से क्या करना है, सिंपल पी को इधर रहने दें, ठीक है, और जो डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाए। अब सी वन ई की पावर ए टी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस बी पी के साथ भी मल्टीप्लाई करके लिख दें। उसके बाद आपने पी वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाए, मतलब पी और ये माइनस बी पी है, मतलब यहाँ पे भी पी आ रहा है तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ से पी कॉमन ले लें, पी कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी सी वन ई की पावर ए टी। ठीक हो गया। अब पी को इधर रहने दें और बाकी जितनी भी टर्म है 1 प्लस बी सी वन ई की पावर ए टी, इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दें। जब आप इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर सी वन सॉरी ए सी वन ई की पावर ए टी 1 प्लस बी सी वन ई की पावर ए टी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसी साइड पर ई की पावर ए टी से डिवाइड कर देते हैं इसके न्यूमिनेटर को। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी, और डिनोमिनेटर को भी करना है। ठीक है ना, ई की पावर ए टी के साथ डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमिनेटर को भी। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 ओवर ई की पावर ए टी आएगा ना, तो जब ई की पावर ए टी ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस ए टी आ जाएगा, और ये ई की पावर ए टी और ये ई की पावर ए टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी जी, पी ऑफ टी इज इक्वल टू ई ए सी वन ओवर ई की पावर माइनस ए टी प्लस बी सी वन। इफ इनिशियल कंडीशन गिवन, अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन दी गई है, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 ही है ना, मतलब कि टी की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 होगी और पी ऑफ टी जो है वो आपके पास पी ऑफ 0 जो है वो आपके पास पी नॉट के इक्वल होगा। तो पी नॉट जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, पी ऑफ टी की जगह पर पी नॉट आ जाएगा। जब 0 इनिशियल कंडीशन आएगी टी टाइम 0 हो जाएगा ना आपके पास, तो जहाँ जहाँ पर आपको टी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपने 0 पुट कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा ए सी वन ओवर 1 प्लस बी सी वन। अब 1 प्लस बी सी वन को दूसरी तरफ ले जाएं और ए सी वन को एक तरफ लेने रहने दें और दोनों मल्टीप्लाई कर दें पी नॉट को। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको उठाकर वापस दूसरी तरफ लेकर आएंगे, पी नॉट बी सी वन को इस तरफ लेकर आएंगे और पी नॉट इज इक्वल टू सी वन ए माइनस पी नॉट बी, और यहाँ से आपके पास सी वन की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास सी वन की वैल्यू आएगी उसको आपने पुट करना है जो इक्वेशन 2 है उसमें पुट करके उसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास जनाब पी ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा ए पी नॉट ओवर ई के पावर माइनस ए टी इंटू
ए माइनस बी पी नॉट प्लस बी पी नॉट। अच्छा, ये सिंप्लीफिकेशन आपने खुद देख लेनी है, मैंने स्टेप बाय स्टेप की हुई है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। आगे हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, टाइम अप्रोचेस कर रहा है हमारा इन्फिनिटी को। ठीक हो गया जी। जब हमने इसमें लिमिट अप्लाई की, टाइम अप्रोचेस कर रहा है हमारा इन्फिनिटी को, तो ये है ना हमारे पास इक्वेशन, ये वाली टी यहाँ पर आ रहा है, तो टी की पावर टी की जगह पर इन्फिनिटी आएगा, और जब इसकी जगह पर इन्फिनिटी आएगा और इसको हम बटे के नीचे ले जाते हैं, मतलब कि ई की पावर माइनस ए टी को जब हम 1/, ई की पावर ए टी आ जाएगा ना, और इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। और बटे के नीचे इन्फिनिटी जो होता है ना, वो पूरी टर्म को ही ख़त्म कर देता है। तो आपके पास क्या बच गया जी, ए पी नॉट ओवर बी पी नॉट। अब पी नॉट से कैंसिल हो गया, तो लिमिट पी ऑफ टी इज इक्वल टू ए ओवर बी, लिमिटेड ग्रोथ टी अप्रोचेस टू 0। ये हमने प्रूव किया है, ये प्रूव किया, क्वेश्चन नहीं किया है। आगे आ जाता है जी स्पेशल केसेस ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन। एपिडेमिक स्प्रेड है। Suppose one person is infected from a contagious disease is introduced in fixed population of n people. The natural assumption is that the rate dx over dt of spread disease is proportional to the number x of t of the infected people and number y of t of people not infected, मतलब के जो नॉट इन्फेक्टेड है। देन डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के एक्स वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। और के एक्स वाई को के प्लस वाई जो है वो आपके पास क्या आएगा, एन प्लस वन। एन प्लस वन अब क्या है जी, आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है एन पीपल, मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है, फिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ एन पीपल। ठीक है। अब एन के साथ जब आप एक्स इन्फेक्टेड और जो सेहतमंद वाई जो हैं, इन दोनों को आप इकट्ठा करोगे तो आपके पास टोटल पॉपुलेशन आएगी ना। लेकिन ये जो +1 आ रहा है ना, ये +1, इट्स मीन कि एक बंदा इन्फेक्टेड है। कितना है, एक बंदा इन्फेक्टेड है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी जी आपके पास, n+1 माइनस एक्स। n+1 मीन टोटल पॉपुलेशन प्लस इन्फेक्टेड, ये मैंने साथ लिखा भी हुआ है। अब आपने जनरल फॉर्म जो है डी एक्स ओवर डी टी में y की वैल्यू पुट कर देनी है, और ये आपके पास आ जाएगा के एक्स इंटू n+1 माइनस एक्स, और x0 जो है वो इक्वल टू 1 है, मतलब कि अभी एक बंदा बीमार है इनिशियल कंडीशन के ऊपर। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन। आ गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। A modification of non-linear logistic differential equation is dp over dt into p of p into a minus b ln p। ये आपको जस्ट वो मॉडिफिकेशन के MCQs पूछ सकता है, क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। दिस इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ सॉलिड ट्यूमर एंड एक्टेरियल प्रेडिक्शन इट्स वगैरह वगैरह। ये आप जस्ट डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है, वो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि जी मॉडिफिकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है या वो कहाँ पर यूज़ होती है, तो आपने उसको यूज़ भी बता देना और उसकी इक्वेशन भी बता देनी है। ये भी क्वेश्चन आता होता है पेपर में, जस्ट ये चीज़ पूछ लेते हैं और वो कहते हैं ये किसकी इक्वेशन है। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं सपोज, हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है और ये एग्जांपल काफ़ी लेंथी है, चलते हैं। सपोज a student carrying a flu virus returned to an isolated college campus of 1,000 students. If it is assumed that the rate at which the virus spread is proportional not to the number x of infected student, but also the number of student not infected, determine the number of infected student after 6 days. If it is further observed that after 4 days x of 4 is equal to 50। assumption हम कर लेते हैं कि no one leave the campus throughout the duration of disease। तो dx over dt is equal to हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है kxy, और n हमारे पास कितना है 1000 है ना, टोटल स्टूडेंट जो 1000 है,
ठीक है ना। तो y आपके पास कितना आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 1000 माइनस x, और इसको वैल्यू को हमने जर्नल में पुट कर दिया। अच्छा, जब हमने इसको जर्नल में पुट किया तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ना एक फॉर्म बन रही है। क्या फॉर्म बन रही है? जो ग्रोथ रेट की फॉर्म है। मतलब x की जगह पर p आता है वहां पर, और 1000k की जगह पर a आता है, और माइनस b p आता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको आपस में कंपेयर कर देते हैं। मतलब a जो है वो 1000k आ गया, और b जो है वो हमारे पास k के इक्वल आ गया। बाय सोल्यूशन ऑफ लॉजिस्टिक इक्वेशन, सोल्यूशन हमारे पास क्या है लॉजिस्टिक इक्वेशन का, हमने पीछे पढ़ा हुआ है और उसको प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक हो गया जी। उस सोल्यूशन को हमने पकड़ा ए पी नॉट ओवर बी पी नॉट प्लस ए माइनस बी पी नॉट इंटू ई की पावर माइनस ए टी। जहाँ जहाँ पर वैल्यूज आ सकती हैं वहाँ वहाँ पर हमने पुट कर दी, और इस पे इनिशियल कंडीशन, मतलब इनिशियल कंडीशन लगा के पुट की ना। ठीक है। और इनिशियल कंडीशन लगाकर पुट की, वैल्यूज पुट की, तो हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते हमारे पास जो एक्स ऑफ टी आएगा ना, वो आएगा 1000 ओवर 1 प्लस 99 ई की पावर माइनस 1000 k t। अब एक्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 50 है, मतलब कि टी की जगह पर 4 आ रहा है। तो अगर टी की जगह पर 4 आता है तो हम क्या करते हैं जी, उसको 50 के इक्वल कर देते हैं, और जहाँ जहाँ पर इक्वेशन में टी है वहाँ वहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1000 इज इक्वल टू आ जाता है ई की पावर 1 प्लस 99 ई की पावर माइनस 14,000 k। ठीक हो गया जी। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं और डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे। ई की पावर माइनस हाँ सॉरी, हम इस इक्वेशन को 49950 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ई की पावर माइनस 4000 k, और दूसरी तरफ ये 950 के डिवीजन हो जाएगी। अब हमने इसके ऊपर एल एन अप्लाई किया। जब एल एन अप्लाई किया तो हमें पता है ई का फंक्शन एल एन से कट जाता है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4000 एल एन 950 ओवर 49950। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास के की वैल्यू आ गया, अब पुट कर देनी के की वैल्यू किस इक्वेशन में, जो आपके पास जर्नल इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। ये वाली जो आपके पास इक्वेशन आई हुई है ना, ये वाली जो बनाई हुई है आपने, सॉरी ये वाली इक्वेशन 1, इसमें पुट कर देनी है। जर्नल में सॉरी बोल गया, इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है ना वैल्यू वो ये वाला फॉर्मूला निकलेगा। आपने टाइम टी जो है आपके पास 6 डेज उसने कहा है, 6 डेज के लिहाज से आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास 276 आ गया। आगे आ जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पता है कि जी दो केमिकल्स मिलकर एक रिएक्शन करते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, एक नई चीज़ बना देते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक चीज़ समझने वाली है, इफ वी डील विद द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इट मीन्स ओनली वन एलिमेंट विच इज डिकम्पोज। अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इट्स मीन के एक एलिमेंट, और अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इट्स मीन के दो एलिमेंट। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन है डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के अल्फा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स। अल्फा माइनस एक्स क्या है जी, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ए केमिकल, बीटा माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ बी केमिकल, और के हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी। सोल्यूशन है हमारे पास, वो कहता है कि जी इफ एफ सॉरी एग्जाम्पल है, ये आपने ना देख लेनी है, आपके हैंडआउट्स में लिखी हुई है। काफ़ी लंबी स्टेटमेंट थी तो मैं लिखना जो है ना वो मतलब टाइम नहीं मेरा फिक्स हो सका उसको लिखने का, और तकरीबन को 15-20 मिनट लग जाने थे मेरे लिखते लिखते। तो इसलिए वो सोल्यूशन जो है ना वो आप एग्जाम्पल खुद वॉच कर लीजिएगा, ये केमिकल रिएक्शन के बाद आएगी। अच्छा जी, it is x of t denoted the number of grams of chemical C present at any time t, then x of 0 is equal to 0 और x of 10 is equal to 30। ये उस एग्जाम्पल में ही आपको बताया हुआ दो कंडीशंस हैं। सपोज दैट देयर आर 2 grams of C and we have small a grams of capital A, एक केमिकल
कैपिटल ए है ना, उसके उसके जो ग्राम्स लिए हैं उनको हम स्मॉल ए कह देते हैं, और कैपिटल बी जो केमिकल है उसके ग्राम को हम स्मॉल बी कह देते हैं। तो जब हम स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी करेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगा, और बी जो है बी इज इक्वल टू 4a। नो पुट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, हम ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, और पुट करते हैं बी इज इक्वल टू 4a, मतलब ए प्लस बी में 4a पुट कर देते हैं बी की जगह पर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1/5। अब आपने ये 2 इंटू 1/5 जो है ना, इसको b इज इक्वल टू 4a में पुट करना है, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आएगा b इज इक्वल टू 2 4/5। ठीक हो गया, मतलब कि ए की जगह पर आपने क्या पुट किया है, ए की जगह पर आपने पुट किया 2/5। ठीक है ना, तो ये टोटल 8/5 हो गया। 8 को हमने डिवाइड इस तरह कर लिया कि 2 एक साइड पे कर दिया और 4/5 को हमने एक साइड पे कर लिया। अब हमारे पास जो है इन जनरल इफ देयर वर फॉर x ग्राम्स ऑफ c, तो a इज इक्वल टू x/5 और b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/5 इंटू एक्स। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है जी, अल्फा माइनस एक्स इंटू बीटा माइनस एक्स। ठीक है, और अल्फा माइनस एक्स जो है अल्फा की जगह पर 50 आ जाएगा और बीटा की जगह पर 32 आ जाएगा। ये आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है तो फिर आपको पता लगेगा। ठीक हो गया जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास k इज इक्वल टू आ जाएगा 4λ/25। अब इसके बाद हमने इसकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कर लेनी है। इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, 5 पेजेस का है। ये देखें 144 से 149 तक है, तो ये 5 पेजेस का क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ इसको। dx/250 माइनस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स और k ऑफ t सेपरेबल ऑफ वेरिएबल की है ना, x वालों को एक साइड पे ले गए और t वालों को एक साइड पे ले आए। उसके बाद हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है, यहाँ पर ये देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन हुई है जो कि हमने पिछले तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरी एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में पार्शियल फ्रैक्शन की है। पार्शियल फ्रैक्शन करके आपने b की वैल्यू भी निकाल लेनी है, a की वैल्यू भी निकाल लेना है और उसको पुट कर देना है ओरिजिनल फॉर्म में जहाँ से आपने पार्शियल फ्रैक्शन उठाई है, और उसके बाद उसका इंटीग्रल ले लेना है। इंटीग्रल लेंगे तो ये आपके पास 1/-2 जो है ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1/2 ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, और बाकी आपके पास 250 माइनस एक्स है। इट्स मीन के ln 250 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी ln। इसके बाद आपने सिंपल सा काम क्या करना है, ln का फॉर्मूला लगाना है, डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के आपने इसको लिख देना है 250 माइनस एक्स ओवर 40 माइनस एक्स। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई किया, तो ये जो वैल्यू है 210 KT प्लस C1 ये e की पावर में चला जाएगा, और इधर ln e की पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन B का हमने निकाल ली। e की पावर c, ये देखें ना यहाँ पर 210 KT प्लस C1 लिखा हुआ है ना, तो हम लिख सकते हैं ना e की पावर 210 KT इंटू ई की पावर C1। तो C1 को हमने e की पावर C1 को हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास C2 है। इक्वेशन हमने 2 निकाल ली। इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी कि t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, मतलब टाइम t के ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ। ठीक हो गया। x की जगह पर हमने इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट किया तो 250/40 आ गया, तो C2 आपके पास 25/4 निकल आया। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर x इज इक्वल टू 30 ग्राम हो जाता है एट टाइम t इज इक्वल टू 10 पे, तो फिर आप उसका निकालो, तो वो आपके पास आ जाएगा जी 250 माइनस 30/40 माइनस 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 88/25 इज इक्वल टू ई की पावर 2100 k आ जाएगा। बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे तो ई की पावर और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 88/25 का लॉग लेंगे तो 1.258 आ जाएगा इज इक्वल टू 2100 k आ जाएगा। अब बोथ साइड पे हम डिवाइड 10 से करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल टर्म है ना
वो कुछ यूं लिखी आ रही है 210K। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी हाँ, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमारे पास कुछ और ही चीज़ बन जाएगी। या अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 कट जाएंगे, पीछे 21 बच जाएगा। लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए, 210K चाहिए हमें। ठीक हो गया जी। 210K इज इक्वल टू 0.1258। अब हमने ये वैल्यू 210K की जगह पर 0.1258 पुट कर देनी। जैसा कि यहाँ पर 210K है ना, तो यहाँ पर ये देखें 0.1258K आ गया। और हमने C की वैल्यू भी पुट कर देनी है। जब हमने C की वैल्यू, C2 की वैल्यू हमने 25/4 निकाली हुई है, वो पुट कर देनी है। अब 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, इधर मल्टीप्लाई कर देना और इसको 25 को इधर डिवाइड कर देना। ओके हो गया। 1000 माइनस 4x/1000 माइनस 25x e की पावर 0.1258t। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड हम क्या करते हैं, ये बटा ख़त्म करने के लिए 1000 माइनस 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा जी 1000 माइनस 4x इज इक्वल टू 1000 e की पावर 0.1258 और 25x, ये x है, इसको x पर समझ लें, ये x है, ये वाला मल्टीप्लाई नहीं है, x है, x कैपिटल X। ठीक हो गया। e की पावर 0.1258t। अब हम क्या करते हैं कि जी x वालों को एक साइड पे कर लेते हैं और सिंपल वालों को एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 1000 इंटू ई की पावर 1 माइनस e की पावर 0.1258t ओवर 4 माइनस 25 e की पावर 0.1258। अब डिवाइड राइट हैंड साइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर 0.1258। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये देखें, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 तो बाहर आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/e की पावर आ जाएगा ना। तो जब ये बटे से नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ओके जी। अब हमने क्या किया कि जी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कुछ आंसर 1000 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.1258t ओवर 25 माइनस ई की पावर 4 ई की पावर 0.1258t आ गया। इट इज़ क्लियर डैट एज e की पावर माइनस 0.1258t अप्रोचेज 0 एज t approaches infinity. Therefore, x is equal to 40 as t is equal to infinity. There are 40 grams of compound C formed leaving 50 minus 1/4 into 40 is equal to 40 ग्राम ऑफ A और B का आपके पास 0 ग्राम निकलेगा। ये था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। और उसके अलावा ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, इतनी लेंथी एग्ज़ाम्पल आती नहीं है पेपर में, क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। जस्ट वो क्वेश्चन आता है जो 5 से 7 स्टेप का हो, बस। तो बहुत लेंथी था। खैर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।